दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। तो बस आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से अन की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ही जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अन की मात्रा किससे निकल के बनती है? अन से। किससे निकल के बनती है? अन से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी आपको इस तरीके से। इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगा लेता हूं, इस तरीके से आपको अक्षर के ऊपर ही बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के अंदर लगी, किसके अंदर? सा के अंदर, तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सन। सिंपल सा उच्चारण कैसे करेंगे? सन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण यानी कि अन की मात्रा का उच्चारण 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। जो मेन तरीके होते हैं 2 होते हैं, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। पहला तरीका होता है आधा ना के रूम में। किसके रूम में? आधा ना के रूम में। दूसरा तरीका होता है आधा माँ के रूम में। केवल इस तरीके से आपको एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? सिंपल सा तरीका है, जब मैं शब्दों को पढ़ाऊंगा आपको तब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए किस तरीके से अपन अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फाम अनुस्वार की मात्रा फन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। अन की मात्रा को अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है। आप जैसे अन की मात्रा का उच्चारण करोगे तो नाक से इसका उच्चारण निकलेगा, इसलिए आपको इसी तरीके से पढ़ना है। कैसे? फाम अनुस्वार की मात्रा फन, दा मा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा फंदा। आइए समझ में, सिंपल सा तरीका होता है। करना क्या होता है, आपको मात्रा की पहचान करनी है, यानी कि अनुस्वार की मात्रा। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आप पहला अक्षर पहचानो, कौन सा है? सा। सा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, क्लियर है। दूसरा अक्षर अपने ता, कौन सा है? ता। अब अपन को करने के एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। सिंपल सा तरीका है। देखो किस तरीके से है। साम अनुस्वार की मात्रा सन, कैसे पढ़ेंगे? सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? साम अनुस्वार की मात्रा सन, तो मिलके बन जाएगा संत। दोस्तों इसका उच्चारण आधा नाक के रूम में निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा नाक के रूम में इसका उच्चारण नहीं करना आपको। अगर आप पूरा नाक के रूम में इसका उच्चारण कर दोगे इस तरीके से, तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये सा ना त, सनत। गलत हो रहा है शब्द, कैसे पढ़ा अपन इसको? सनत। यहाँ पे अपन आधा ना का उच्चारण करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? संत। फर्क समझना है आपको दोस्तों। अगर आपने ये फर्क अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे? संत और ये सनत। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, गामा की मात्रा गा, तो मिलके बन जाएगा दंगा। आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। बाम अनुस्वार की मात्रा बंद, तो मिलके बन जाएगा बंद। पाम अनुस्वार की मात्रा पम, तो मिलके बन जाएगा पंप। अब दोस्तों अपन ने इस शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण करा है। देखो इसके अंदर भी बिंदी लगी हुई है, इसके अंदर भी बिंदी लगी हुई है। यहाँ पे अपन ने आधा ना का उच्चारण करा था और यहाँ पे अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। अब मेरे को तो पता है मैं किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ूंगा, खा पे आधा ना पढ़ना है, खा पे आधा माँ पढ़ना है। लेकिन आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से पढ़ना, फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा आपके लिए आसान होता चला जाएगा। देखो इस शब्द के अंदर पहला अक्षर अपने पा,
पा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर है अपने पा। क्लियर है। अब आपको करने के 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। कौन कौन से? पहला अक्षर है अपने पा, कौन सा है? पा। और दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा, चौथा अक्षर है भा। दोस्तों आपको एक काम करना है, इन चारों अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अपन करेंगे क्या, जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, अच्छे से सुनना है मेरी बात को, जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करेंगे अपन। जैसे कि यहाँ पे पा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे कोई से भी अक्षर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको। उसके बाद वाला अक्षर ये रहा पा। अगर उसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होता है, किस में से? पा में से, फा में से, बा में से, भा में से, तो वहां पे अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे। सिंपल सा तरीका है। अगर इसके अलावा कोई से भी अक्षर होते हैं तो वहां पे अपन आधा ना पढ़ देंगे। कितना आसान है। अब देखो यहाँ पे पा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, उसके बाद वाला अक्षर पा है, तो ये रप्पा। तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण कर देंगे, पंप। आइए समझ में, इतना आसान तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आप आसानी से इनको डायरेक्ट पढ़ोगे। क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए। पा में अनुस्वार की मात्रा पन, तो मिलके बन जाएगा पंत। गा में अनुस्वार की मात्रा गन, दा, गंदा। मा में अनुस्वार की मात्रा मन, त्री, मंत्री। जा में अनुस्वार की मात्रा जंग, ग, जंग। भा में अनुस्वार की मात्रा भंग, ग, भंग। सा में अनुस्वार की मात्रा संग, ग, संग। हा में अनुस्वार की मात्रा हन, स, हंस। अब दोस्त अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, रन, ज, तो मिलके बन जाएगा रंज। अन, डा, अंडा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। डन, डा, डंडा। बन, दा, तो मिलके बन जाएगा बंदा। यंत्र, यंत्र। चम, पा, तो मिलके बन जाएगा चंपा। फन, ड, फंड। नन, दा, तो मिलके बन जाएगा नंदा। बन, ध, बंध। डंग, का, डंका। गन, ध, गंध। गंग, गा, तो मिलके बन जाएगा गंगा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको मेरा तरीका फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इनकी मात्रा वाले शब्द पढ़ना। एन, ड, तो मिलके बन जाएगा एंड। ठन, डा, ठंडा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है, कौन सा है पहला अक्षर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है, पा। पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा, जा के अंदर आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। पा में अनुस्वार की मात्रा पन, कैसे पढ़ेंगे, पा में अनुस्वार की मात्रा पन, जा में आ की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा पंजा। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। पा में अनुस्वार की मात्रा पन, जा में आ की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा पंजा। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। अंत, तो मिलके बन जाएगा अंत। मंत्र, मंत्र। अंजू, अंजू। धन, धा, तो मिलके बन जाएगा धंधा। कंद, कंद। घंटा, घंटा। वंश, वंश। पंख, पंख। इंच, इंच। डंक, तो मिलके बन जाएगा
डंक, संज्ञा, संज्ञा, छंद, छंद, कंधा, कंधा, अंश, अंश, मंडी, तो मिलके बन जाएगा मंडी, ढंग, ढंग, इंदु, तो मिलके बन जाएगा इंदु, घंटी, घंटी, रंग, रंग, दंड, दंड, जंक, जंक, पंच, तो मिलके बन जाएगा पंच, कंठ, कंठ, मंद, मंद, पंथी, पंथी, चंद, चंद, लंबा, तो मिलके बन जाएगा लंबा। यहाँ पे अपन ने आधा माँ का उच्चारण कराए, क्यों कराए आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए, जंप, तो मिलके बन जाएगा जंप, खंड, खंड, शंख, शंख, मंच, मंच, टंग, टंग, ठंड, ठंड, कंघी, तो मिलके बन जाएगा कंघी, चंदा, चंदा, अंग, अंग, मंदा, मंदा, दंग, दंग, झंडा, तो मिलके बन जाएगा झंडा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से यह शब्द पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो उसके अंदर कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। पहले अक्षर कौन सा है इसके अंदर, शाह, शाह के ऊपर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है का के साथ आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, देखो किस तरीके से। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग, काम आ की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा शंका। आइए समझ में दोस्तों, आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। अब आपको एक काम करना है, मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, शंका, तो मिलके बन जाएगा शंका, सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए, पंखा, तो मिलके बन जाएगा पंखा, मंजू, मंजू, संघ, संघ, अंक, अंक, पंथ, पंथ, रंक, रंक, लंका, लंका, खंभा, खंभा, तंत्र, तंत्र, संडे, संडे, चंगा, तो मिलके बन जाएगा चंगा, नंदी, नंदी, पंगा, पंगा, गंजा, गंजा, इंद्र, इंद्र, एवं, एवं, कंगा, तो मिलके बन जाएगा कंगा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से इनकी मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।